मॉर्निंग दोस्तों और विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। और मैं रमेश आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो मंडे के लिए यानी 21 अप्रैल 2025 के लिए इंट्राडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, ये हम लोग एक्सेल शीट के अंदर और चार्ट के अंदर पीपीटी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज ओनली एजुकेशनल पर्पज, प्योर श्योर इंट्राडे, नो कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल रिक्वायर 50,000 डेली पर लॉट, प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपीज। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शंस ट्रेडर करके, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना, यहाँ पे विजिट देना। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके लिए। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग एक्सेल सीट के अंदर इसको देखते हैं। अभी हम लोग इस टाइम क्या करने वाले हैं, निफ्टी 50 का ये जो डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले। ये निफ्टी 50 का हम लोग हर टाइम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का डिटेल देखते हैं, हम लोग इस वक्त निफ्टी 50 का देखने वाले। जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ यानी जो डर था इसके अंदर, ये थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, तो हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहले इसका जो थर्सडे वाला जो रिकैप है वो देखते हैं। ओपन प्राइस हुआ था 23,400 के आसपास, हाई प्राइस था इसका 23,872 के आसपास एंड लो प्राइस इसका 23,300 के आसपास एंड क्लोजिंग दिया है इसने 23,852 के आसपास। तो यहाँ पर जिस तरह से रैली बनी है 21,750 से, तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पे रैली खत्म हुई है क्या? नहीं, ये कंटिन्यू हो सकती है। किस समय के लिए रिट्रेसमेंट लेगा, अगेन यहाँ पर आगे चल सकता है। जो भी पोजीशन फंसी हुई है उनको एग्जिट पॉइंट मार्केट ने दिया है, इसका मतलब क्या है, अभी मार्केट में बाइंग आ रही है, आने की संभावना है। अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 के बारे में। सबसे पहला हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसका नाम क्यों दिया है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी प्योर इंट्राडे के लिए है, यानी जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको कौन से प्राइस के ऊपर क्या करना ये पता नहीं होता। ये स्ट्रेटेजी ये बताती है कि गैप अप ओपन होने के बाद किस रेट के पास आने के बाद वहां पे सेलिंग आ सकता है या बाइंग आ सकता है, तो उसको बुलिश टैप कहा जा सकता है। जिस तरह से मार्केट गैप डाउन होता है तो कहां तक आ सकता है और कौन से प्राइस के ऊपर से रिवर्स हो सकता है, तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन में बता देती है, इसके लिए इसको बेरिश टैप भी कहा गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इसका सक्सेस का रेशियो 70 to 80% है और आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए एक ही स्ट्रेटेजी काफी है। एक स्ट्रेटेजी के अंदर आपको 5 सिनेरियो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग ये 4 सिनेरियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से सबसे पहला बैंक निफ्टी का जो है सपोर्ट लेवल देखते हैं 53,850 का सपोर्ट लेवल, यानी एक बाइंग का पॉइंट है। और सेलिंग का पॉइंट कौन सा है, यानी रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, 54,730 के आसपास। यहाँ पे रेजिस्टेंस या सेलिंग का पॉइंट है और यहाँ पे सपोर्ट यानी बाइंग का पॉइंट है। अभी यहाँ पे 100 ऐसे में क्या है, मार्केट बुरे से बुरा कुछ भी हुआ तो 50,400 के आसपास आ सकता है। उसके बाद ये ब्रेक डाउन करने के बाद फिर 49,880 के आसपास आ सकता है नीचे। समझो बुरा से बुरा सीनर कुछ भी हुआ तो ये यहाँ पर पॉसिबल है। अभी यहाँ पर दोस्तों हम लोग ने क्या किया, अभी निफ्टी 50 का डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग निफ्टी 50 का रिकैप भी देखा और यहाँ पे देखते हैं हमारा बाइंग का लेवल कौन सा है, यानी सपोर्ट लेवल का कौन सा है हमारा 23,660, ये हमारा सपोर्ट लेवल है एज पर हमारे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार। और रेजिस्टेंस किसका है, कितना इसका 24,050 के आसपास, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे इस कंसेप्ट का कहना क्या है, मार्केट जब भी
गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन यानी इस रेट के ऊपर, तो क्लोजिंग प्राइस कितना है 23,852 के आसपास क्लोजिंग है, लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग एटीएम का कॉल लेने वाले। गैप डाउन ओपन होता है इस रेट के आसपास, इसके रेट के ऊपर ही ओपन होता है और सस्टेन करता है, तो एटीएम का कॉल बाय करने वाले हम लोग। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम सेकंड पार्ट में क्या, इसके बिलो जब भी चाहेगा, इसके ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो एटीएम का पुट बाय करने वाले। गैप डाउन इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो कॉल बाय करने वाले। गैप अप ओपन इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग पुट बाय करने वाले। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फर्स्ट सिनेरियो के दो पार्ट देखे, गैप डाउन और गैप अप ओपन। इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट समझो गैप डाउन ही ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, तो हम लोग थोड़ा वेट करते, इसको नीचे जाने के बाद कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट होके देने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है, तो ये बाद में सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट क्या है, समझो इस रेट के ऊपर ओपन होता है और तो हम लोग तुरंत कूदते नहीं बाय करने के लिए, यहाँ पे कूदने वाले नहीं, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट होके देंगे, कंसोलिडेशन होके देंगे। कंसोलिडेशन के बाद अगर इस रेट के बिलो नहीं जाता है, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे हम लोग एटीएम में कॉल बाय करने वाले। सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट क्या है, इसके अंदर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, यानी इस रेट के बिलो ही चला गया है, 1 आवर्स 2 आवर्स हुआ है, ऐसा कंसोलिडेशन किया है, रिट्रेसमेंट होने के बाद 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, नए सर से बाइंग शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर इस रेट के ऊपर चलना शुरू होने के बाद तुरंत हम लोग एटीएम का कॉल बाय करते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यही होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनेरियो का अभी थर्ड पार्ट देख रहे हैं, इस रेट के ऊपर चला गया है, सस्टेन ही कर रहा है, 1 आवर स्टोर हुआ है, अच्छा चल रहा है, कंसोलिडेशन किया है, रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर 1 आवर स्टोर के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करते हैं और फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा इसी आसपास। ठीक है, ये हमारे तीन सिनेरियो के अंदर तीन पार्ट देखे हम लोग। ठीक है, अभी हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, जो इंडिया विक्स से कनेक्टेड है। इंडिया विक्स से कनेक्टेड यानी क्या, हाई वॉलेटिलिटी जब भी आती है तो ये सिनेरियो हमें दिखाई देता है। फोर्थ सिनेरियो क्या कहता है, जब तक इस रेट के ऊपर है तो भी हम लोग का कॉल बाय करने वाले, और इस रेट के ऊपर है तो भी हम लोग कॉल ही बाय करने वाले। ये हमारा फोर्थ सिनेरियो का फोर्थ पार्ट हो गया। उसका इस रेट के बिलो चला गया तो पुट बाय करने वाले, और इस रेट के बिलो गया तो भी पुट बाय करने वाले। तो ऐसा ये स्ट्रेटेजी के अंदर, ये जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी है, इसके अंदर 5 सिनेरियो चलते हैं, उसमें से 4 सिनेरियो हमें यहाँ पे अक्सर दिखाई देता है। उसमें से जो फर्स्ट सिनेरियो तो 9:15 को जैसे मार्केट ओपन होता है तो गैप डाउन और गैप अप वाला सिनेरियो यहाँ पे तुरंत एक्टिव होता है। यहाँ पे क्या देखना है, आपको प्रॉफिट मिला तुरंत बुक करके लेना है, फिर हम लोग सेकंड और थर्ड सिनेरियो के लिए पूरे दिन भर प्ले करने वाले। यानी स्ट्रेटेजी के पास आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, पूरा खेल इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर है। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दी है, इस प्राइस एक्शन आपको दिन भर में काम आने वाली है। आप पूरे जितने भी वीडियो इसके ऊपर हमने काफी वीडियो बनाए हुए हैं, ये स्ट्रेटेजी हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं क्योंकि ये यूजफुल है, इसका फायदा होता है, इसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। और कोई भी स्ट्रेटेजी का उद्देश्य क्या होता है, इंटेंशन प्रॉफिट कमाना, तो ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट आपको देती है तो आपका इंटेंशन पूरा होता है, तो इसके ऊपर पूरा ध्यान देना। अभी हम लोग इसको है ना, इसको हम लोग अभी यहाँ पे चार्ट के ऊपर भी देखते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, बराबर है।
निफ्टी 50 का चार्ट है। अभी ये जो प्राइस बनी है ये 25 मार्च को प्राइस बनी है, 25 मार्च 2025 में ये प्राइस है हमारी, ये 23,869 एंड 70 के आसपास ये प्राइस बनी हुई है। ये यहाँ पे 25 यानी 25 मार्च का है। अभी सेम सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। 25 मार्च का जो हाई था यहाँ पर भी उसी तरह, ये हाई भी कितना बना है इसने 23,872 के आसपास। अभी यहाँ पे क्लोजिंग उससे बिलो है एंड 23,852 के बिलो है। जब भी इस रेट के ऊपर चलना शुरू होगा तो ये 24,000 भी क्रॉस कर देगा, 24,150 या 200 भी क्रॉस कर सकता है। और यहाँ पर अभी भी इस वक्त से ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये 23,852 ये क्लोजिंग प्राइस है थर्सडे वाली। ठीक है, ये थर्सडे वाली प्राइस है, यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस है। अभी इसके अंदर 22,050 ये यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो ये इसके अंदर अभी भी ये इसके अंदर अभी भी इतना रैली बाकी है। ये जो है ना ये प्लस करना है इसके अंदर, ये रैली इसके अंदर बाकी है। ये जो दिखा रही है 26,100 के आसपास ये यहाँ पे रैली दिखाई दे रही है, ये आने की संभावना है। फिर ये हो सकता है जून भी आ जाए इसके अंदर, लेकिन ये 26,100 के आसपास ये रैली सस्टेन कर सकती है यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या बताया कि इस रेट को जो 25 यानी 25 मार्च को जो हाई बनाया था ये था 23,870 के आसपास। यहाँ पर भी वही हाई बनाया है और वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ये हाई बनाने के बाद यहाँ पे नीचे चला गया है। तो यहाँ पे देखना है सिर्फ कि यहाँ पे इसके ऊपर चला जाता है तो रैली कंटिन्यू रहने वाली है और पूरा जो आगे वाला जो वीक आएगा ये हो सकता है ये कंटिन्यू रैली रहेगी, क्योंकि हम लोग अपने तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, यानी जैसा मार्केट चल रहा है वैसे चलना है। ठीक है ना, यहाँ पे और बढ़ गया तो इससे आगे क्या बढ़ेगा ये हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट बोल रहा है तेजी तो तेजी बैठना है बस, तो ही पैसे बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जितनी भी ये जो गैप भी बने हैं ये भी गैप भी बड़े बड़े हैं, तो इसको भी फिलअप करने के लिए आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं फिलअप करना ही चाहिए करके, लेकिन ज्यादा करके फिलअप करता है। तो सिर्फ याद करना कि इस रेट के बाद यहाँ पे करेक्शन आया था, तो हो सकता है कि रिट्रेसमेंट यानी करेक्शन थोड़ा आएगा, फिर आगे यहाँ पे बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी भी निफ्टी के पास अभी भी चांस है ऊपर जाने का, 26,100 का टारगेट ये करीबन आ सकता है जून मंथ तक, यानी यहाँ पे आगे और भी यहाँ पे पोटेंशियल इसके अंदर ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ये याद रखना। अभी हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी का भी देखते हैं। बैंक निफ्टी का देखो, ये जो पिछले टाइम का लो था, ठीक है, पिछले वीक का ये जो खत्म हुआ ये लो है इसका, ये हाई इसका ये 54,407 ये इसका हाई है। ये हाई के ऊपर जाने के बाद ये भी खुले नीले आकाश में निकल जाएगा। ठीक है, अभी समझो किसी कारण से गिरावट आई तो समझना इंट्राडे के लिए हमें किसी कारण से आएगा गिरावट, तो इंट्राडे के लिए रहेगा 53,433 के आसपास, यानी किसी कारण से नीचे आया तो इस प्राइस के आसपास आ सकता है, यानी करीबन यहाँ से जो इसका रिकैप भी देखा तो ओपन प्राइस है 53,154, हाई प्राइस है 54,407, लो प्राइस है 53,085 एंड क्लोजिंग प्राइस है 54,290। तो किसी कारण से भी समझो नीचे आता है तो हमें ये सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर। तो इसी तरह से इसको प्ले करना है। अभी वीडियो लंबा नहीं करते, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से यहाँ पर हमने ये जो 1 अप्रैल से बताया था, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, अभी यहाँ पे टारगेट दिया था 53,020। ये डाउन साइड का भी टारगेट आया, अपर साइड का टारगेट आया। इसका डाउन साइड का टारगेट भी आया, अपर साइड का टारगेट अभी भी विजिबल है, आ सकता है 24,150 के ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे लिखा था बोथ साइड रैली,
और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये निफ्टी के अंदर अभी भी 26,100 का रैली यहाँ पे बाकी है, आ सकता है, आने की संभावनाएं है, तो इसके ऊपर फोकस रखना। ठीक है, और ये जो बैंक निफ्टी का कितना है 56,000 प्लस हो सकता है, 56,000 प्लस, क्योंकि जब भी जो पिछले वाला हाई ब्रेक करेगा तो ये जाहिर है कि तुरंत नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये आ सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, 5,60,000, सॉरी 56,000 है। ठीक है ना, 56,000, 2 3, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर यानी तुरंत यहाँ पे समझो नया हाई बनाएगा ना जो बैंक निफ्टी भी, तो भी ये नीचे तुरंत आएगा नहीं, ये ऊपर ही लेके जाएगा, तो इसको ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये आप सुपर ऑप्शन ट्रेडर करके जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसके ऊपर भी ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।